अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देखता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम का, कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होते हैं। अब देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो उसके लिए देखिए, हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्केयर प्लस के। ये फंक्शन होगा इस तरह का। अगर हमारे पास इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ये जो ए की वैल्यू अगर हो पॉजिटिव, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के। अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, अगर ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। मतलब जो के होगा वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगा। इफ ए लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू एच, मतलब एक्स की वैल्यू जहाँ पे एच हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो कौन सी, के होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो अब जो है ना, हमने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, यहाँ से पहले कॉमन लेना है वेरिएबल के अलावा, मतलब नंबर कॉमन लेने हैं। तो नंबर में देखें 1 कॉमन आ रहा है। 1 अगर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और आगे प्लस 13 वैसा का वैसा है। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, इस पे हमने लगाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ये है, अगर एक्स के साथ जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमने जमा भी करना है और माइनस भी करना है। तो 3 आया, 3 का स्क्वायर हमने 9 जमा भी किया और माइनस भी 9 किया। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर और आगे माइनस 9 वैसा का वैसा। अब 1 देखें, दोनों के साथ 1 को एक पहले से मल्टीप्लाई करवा दिया, वो वैसा का वैसा। जब 1 को माइनस 9 से करवाएंगे माइनस 9 हो जाएगा, आगे प्लस 13। 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, तो आंसर बचता है हमारे पास पॉजिटिव 4। हियर हमारे पास अब चेक करें, ए की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव 1 है, तो उस वक्त मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इज 4 व्हेन x इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ ना x प्लस 3 है तो मतलब h की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होगी। मिनिमम वैल्यू इज 4 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये आंसर इसका आ गया। अब पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह ही होगा, उसपे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर ही लगाना है हमने। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर ना जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए, इस पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, तो सबसे पहले जो है ना हमने कॉमन चेक करना है कोई नंबर। तो इसके अंदर भी 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ गया। वेरिएबल x के साथ जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आप पे जमा भी करना होता है और माइनस भी करना है। इसको सॉल्व करें तो 2 आता है और 2 का स्क्वायर हमने जमा भी करना है और माइनस भी करना है। 2 का स्क्वायर 4 जमा किया और 4 माइनस किया। अब यहाँ तक जो है ना हमारे पास फार्मूला बन रहा था x प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4। 1 को मल्टीप्लाई करवाएं दोनों से, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इस केस के अंदर भी a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या होगी, द मिनिमम वैल्यू इज माइनस 4 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि h की जगह पे माइनस आता है, इसलिए अगर प्लस है तो माइनस लिखते हैं, अगर माइनस है तो फिर पॉजिटिव लिखते हैं। तीसरा पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8x प्लस 13। तो यहाँ से कॉमन देखना है, एक्स स्क्वायर को हमने ऑलवेज पॉजिटिव बनाना होता है। -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस आगे 13 वैसा का वैसा। अब इसमें भी हमने वेरिएबल x के साथ जो है नंबर उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, तो आंसर आता है इसका 4।
तो 4 का स्क्वायर हमने जमा भी करना है और माइनस भी करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो हमने जमा भी करना है और माइनस भी करना है। तो अब देखें x के साथ जो है ना वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 4 होल का स्क्वायर माइनस 16 वैसा का वैसा। इससे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस पहले नंबर के साथ वैसे के वैसे रहना देना। -16 से जब -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस के 16। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखें अब जो वैल्यू आ रही है ना -1 है, तो मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव जब वैल्यू होती है तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू जो निकलेगी वो मैक्सिमम निकलेगी। -1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4 होल का स्क्र प्लस 16 प्लस 13 ऐड करेंगे प्लस के 29 बन जाएंगे। हियर e is equal to -1 less than 0, the maximum value is 29 when x is equal to, अब माइनस आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, x is equal to 4। पार्ट नंबर 5 है f of x is equal to 3x square plus 6x minus 13। सोल्यूशन f of x is equal to, अब यहाँ से जो है ना कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x आगे -13 वैसा का वैसा। अब इस पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर जब लगाएंगे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर हमने जमा भी करना है और माइनस भी करना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1 होल का स्क्वायर और आगे -1 है, वो वैसा का वैसा। अब 3 को जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 स्केयर वाली रकम के साथ वैसा का वैसा आ जाएगा। जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर -3 और -13 तो आंसर बन जाएगा हमारे पास -16। अब ए की वैल्यू जो है फिर आ रही है हमारे पास पॉजिटिव, तो फंक्शन होगा द वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, जो भी लिखेंगे मतलब देखिए लिखने का तरीका मैं आपको बताऊं कि क्या लिखना है आपने, द मिनिमम वैल्यू इज -16 व्हेन x इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो ये इसका आंसर फाइनल आ गया। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आसानी से आप कर सकते हैं।